नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे शब्द की बात करेंगे जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में दशकों से चर्चा में रहा है। मेड इन चाइना। इस टैग को देखकर आपके मन में क्या आता है? क्या आपको सस्ते खिलौने, जल्दी टूटने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर बाजार में बाढ़ लाने वाले चीनी प्रोडक्ट्स याद आते हैं? आज हम बात करेंगे चीन क्या है, एक नकलची देश या इनोवेशन का नया मास्टरमाइंड। क्या चीन वाकई सिर्फ कॉपी करने में माहिर है या अब वह खुद नई तकनीकें गढ़ रहा है? कुछ साल पहले तक मेड इन चाइना का मतलब था सस्ता, टिकाऊ नहीं और नकल। दुकानों में मिलने वाले चीनी सामान को देखकर लोग अक्सर कहते थे सस्ता है पर ज्यादा चलेगा नहीं। खिलौनों से लेकर मोबाइल तक चीन की छवि एक फोटोकॉपी मशीन जैसी थी। हर नई चीज का सस्ता वर्जन चीन से आ जाता था और असली कंपनियां परेशान हो जाती थीं। लेकिन क्या आज भी यह सच है? क्या चीन अब भी सिर्फ दूसरों की नकल करता है या उसने खुद को बदल लिया है? अब जब आप 5G फोन, शानदार ड्रोन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले गैजेट्स देखते हैं तो क्या वही पुराना चीन याद आता है? शायद नहीं। आज चीन के प्रोडक्ट्स क्वालिटी, डिजाइन और टेक्नोलॉजी में दुनिया को टक्कर दे रहे हैं। आज चीन की टेक्नोलॉजी से दुनिया की बड़ी कंपनियां घबराई हुई हैं। अमेरिका, यूरोप और जापान की दिग्गज कंपनियां अब चीनी इनोवेशन को गंभीरता से ले रही हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आया, इसके पीछे सालों की मेहनत और रणनीति है। चीन, जो कल तक दूसरों के डिजाइन कॉपी करता था, आज खुद इनोवेशन का लीडर बन गया है। रिसर्च लैब्स, स्टार्टअप्स और यूनिवर्सिटीज में आज चीनी युवा नई खोजों में जुटे हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें देखना होगा कि चीन ने शुरुआत कैसे की, कैसे उसने पश्चिम की तकनीक को अपनाया, उसमें सुधार किया और फिर खुद को पूरी तरह बदल डाला। तो चलिए इस यात्रा पर चलते हैं और समझते हैं, क्या चीन अब भी नकल करता है या वह वाकई इनोवेशन का पावर हाउस बन चुका है? क्या मेड इन चाइना का मतलब अब गर्व और गुणवत्ता का प्रतीक बन गया है? इस बदलाव की कहानी जानना जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ चीन की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सोच बदल रही है। चीन के तकनीकी सफर की शुरुआत नकल से ही हुई थी। उस दौर में चीन के पास न तो खुद की बड़ी रिसर्च लैब्स थीं, न ही कोई खास इनोवेशन का माहौल। देश के कारखानों में पुराने तरीके से काम होता था और तकनीक के मामले में चीन बाकी दुनिया से काफी पीछे था। 1980 के दशक में चीन के पास अपनी कोई आधुनिक तकनीक नहीं थी। देश की अर्थव्यवस्था भी सीमित थी और लोग साधारण फैक्ट्रियों में काम करते थे। चीन को समझ आ गया था कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे दुनिया से सीखना ही होगा। उसने विदेशी कंपनियों को बुलाया, लेकिन शर्त रखी तकनीक साझा करनी होगी। चीन ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए खास नियम बनाए, जिससे वे अपनी तकनीक चीन के साथ साझा करें। इससे चीन को नई मशीनें, नए प्रोडक्शन प्रोसेस और आधुनिक मैनेजमेंट सीखने का मौका मिला। इस नीति ने चीन के लिए जादू जैसा काम किया। विदेशी कंपनियों के साथ काम करते हुए चीनी इंजीनियरों और मजदूरों ने हर छोटी बड़ी तकनीक को बारीकी से समझा। उन्होंने सीखा कि कैसे बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है और कैसे क्वालिटी को बेहतर बनाया जा सकता है। चीनी इंजीनियरों ने पश्चिमी तकनीक को समझा, रिवर्स इंजीनियरिंग की और सस्ते दाम में वैसी ही चीजें बनाई। वे मशीनों को खोल खोल कर देखते, उनके पुर्जे समझते और फिर वैसी ही मशीनें खुद बनाते। इससे चीन में तकनीक का तेजी से प्रसार हुआ। शाओमी और ओप्पो जैसे ब्रांडों ने आईफोन जैसे स्मार्टफोन बनाए। यह सिर्फ नकल नहीं बल्कि रणनीति थी। इन कंपनियों ने न सिर्फ डिजाइन कॉपी किया बल्कि उसे सस्ता और आम लोगों के लिए सुलभ भी बनाया। धीरे धीरे चीन की कंपनियां खुद इनोवेशन करने लगी, लेकिन चीन पर साइबर जासूसी और बौद्धिक संपदा की चोरी के आरोप भी लगे। कई बार पश्चिमी देशों ने आरोप लगाया कि चीन ने उनकी तकनीक और डेटा चुराया है। इससे चीन की छवि पर सवाल उठे, लेकिन चीन ने इन आरोपों को अक्सर नकारा। अमेरिका ने कहा चीन ने उसके फाइटर जेट्स के डिजाइन चुराए। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि चीन ने अमेरिकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी की नकल कर अपने खुद के एडवांस्ड हथियार बनाए। यह विवाद आज भी जारी है। फिर भी चीन का लक्ष्य था, पहले नकल करो, फिर बराबरी करो और अंत में आगे निकल जाओ। चीन ने अपने युवाओं को विदेश भेजा ताकि वे दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज और लैब्स में सीख सकें। वहां से लौटकर उन्होंने देश में नई तकनीकें और आइडियाज लाए। यह नकल का दौर चीन के लिए एक स्कूल था, जहां उसने दुनिया से हर तकनीक सीखी, चाहे तरीका सही हो या गलत। इसी सीख के दम पर चीन आज तकनीक की दुनिया में एक बड़ी ताकत बन चुका है और अब वह खुद इनोवेशन में भी आगे बढ़ रहा है। क्या चीन एक तकनीकी चोर है?
यह सवाल आज की वैश्विक राजनीति और व्यापार में बार बार उठता है। चीन की तेजी से बढ़ती तकनीकी ताकत ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है, लेकिन इसके साथ ही उस पर तकनीक चुराने के आरोप भी लगते रहे हैं। आलोचक कहते हैं, चीन ने पश्चिम की बौद्धिक संपदा की बड़े पैमाने पर चोरी की है। साइबर हमले, जासूसी, जबरन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। कई बार कंपनियों को चीन में व्यापार करने के लिए अपनी तकनीक साझा करनी पड़ी। कुछ मामलों में चीनी हैकर्स ने कंपनियों के सर्वर में घुसकर गोपनीय जानकारी चुराई। लेकिन चीन के समर्थक कहते हैं, हर देश ने विकास के लिए कभी न कभी नकल की है। वे मानते हैं कि सीखना, नकल करना और फिर उसमें सुधार करना तकनीकी विकास का स्वाभाविक हिस्सा है। अमेरिका ने भी ब्रिटेन की तकनीक चुराकर औद्योगिक क्रांति की थी। शुरुआती दौर में अमेरिका ने ब्रिटिश मशीनों की नकल की और बाद में खुद इनोवेशन किया। इतिहास में कई बार देशों ने एक दूसरे की तकनीक अपनाई है। यह बहस रिवर्स इंजीनियरिंग और चोरी के बीच की महीन रेखा दिखाती है। रिवर्स इंजीनियरिंग में कंपनियां बाजार में उपलब्ध प्रोडक्ट्स को खोलकर उनकी तकनीक समझती हैं, जिससे वे खुद के प्रोडक्ट्स बेहतर बना सकें। कानूनी तौर पर बाजार से प्रोडक्ट खरीदकर उसे समझना इनोवेशन का हिस्सा है। इससे कंपनियों को नई तकनीक सीखने और अपने प्रोडक्ट्स में सुधार करने का मौका मिलता है। लेकिन सर्वर हैक कर डिजाइन चुराना साफ चोरी है। यह न सिर्फ कानून के खिलाफ है, बल्कि इससे वैश्विक विश्वास भी टूटता है। चीन ने दोनों तरीके अपनाए, कानूनी भी और अवैध भी। उसने विदेशी तकनीक को समझा, सीखा और कई बार नियमों की सीमाएं भी लांघी। टेक्नोलॉजी में ओरिजिनल क्या है, यह कहना मुश्किल है। अक्सर एक इनोवेशन कई पुराने विचारों और तकनीकों का मिश्रण होता है। हर नया इनोवेशन पुराने पर खड़ा होता है। तकनीकी विकास की यही परंपरा रही है, एक देश से दूसरे देश तक विचारों का प्रवाह। चीन ने सीखा, नकल की और कुछ मामलों में चोरी भी, लेकिन यह उसकी बड़ी रणनीति का हिस्सा था। आज चीन खुद इनोवेशन में आगे बढ़ रहा है और दुनिया को चुनौती दे रहा है कि तकनीकी नेतृत्व का असली मतलब क्या है। एक समय था जब दुनिया चीन पर हंसती थी, आज वही दुनिया चीन से सीख रही है। अब चीन इनोवेशन का पावर हाउस बन गया है। 5G नेटवर्क में हुआवे ने अमेरिका, यूरोप को पीछे छोड़ा। ड्रोन टेक्नोलॉजी में DJI का दबदबा है। फिल्म, खेती, सुरक्षा, हर जगह। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बाइट डांस, टिकटॉक के एल्गोरिदम को दुनिया समझ नहीं पा रही। चीन ने 2023 में 15 लाख से ज्यादा पेटेंट दायर किए, दुनिया का लगभग आधा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में BYD जैसी कंपनियां टेस्ला को टक्कर दे रही हैं। यह सब चीन के रिसर्च और डेवलपमेंट में भारी निवेश का नतीजा है। अब पश्चिमी कंपनियां चीन के इनोवेशन मॉडल को समझना चाहती हैं। चीन की सफलता एक लंबी रणनीति का नतीजा है। मेड इन चाइना 2025 इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 2015 में लॉन्च इस प्लान का मकसद चीन को दुनिया की फैक्ट्री से टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनाना। 10 प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस, AI, रोबोटिक्स, एरोस्पेस, इलेक्ट्रिक वाहन, मेडिसिन, कृषि मशीनरी आदि। सरकार कंपनियों को सब्सिडी, सस्ते कर्ज और सरकारी खरीद में प्राथमिकता दे रही है। सेमीकंडक्टर, चिप्स में आत्मनिर्भरता इसका बड़ा लक्ष्य है, ताकि अमेरिका चीन को ब्लैकमेल न कर सके। इस मॉडल की आलोचना भी होती है। इसे राज्य पूंजीवाद कहा जाता है, लेकिन चीन के लिए यह उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक संप्रभुता का सवाल है। चीन के तकनीकी कायापलट के पीछे कंपनियां ही नहीं, बल्कि चीनी विज्ञान अकादमी CAS भी है। CAS चीन के साइंस और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम का दिमाग है। 115 से ज्यादा रिसर्च इंस्टीट्यूट, कई विश्वविद्यालय और कंपनियां इसके तहत हैं। विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग में CAS सबसे ज्यादा रिसर्च पेपर प्रकाशित करता है। दुनिया के सबसे ज्यादा उद्धृत रिसर्चर्स में CAS दूसरे नंबर पर है, यानी चीन अब मौलिक विज्ञान में भी आगे है। CAS ने लेनोवो, IFLITEC, सुगॉन जैसी कंपनियों की नींव रखी। यह अकादमी चीन के लिए टैलेंट पाइपलाइन भी है। देश के होनहार वैज्ञानिकों को बेहतरीन सुविधाएं देती है। क्वांटम कंप्यूटिंग से जीन एडिटिंग तक CAS भविष्य की हर तकनीक पर काम कर रहा है। यह चीन की खामोश ताकत है। जैसे जैसे चीन का तकनीकी दबदबा बढ़ा, अमेरिका की चिंता भी बढ़ी। अब यह सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी का युद्ध है। कौन भविष्य की तकनीक को नियंत्रित करेगा? अमेरिका ने हुआवे पर प्रतिबंध लगाए, उसे ब्लैकलिस्ट किया और चीन को एडवांस चिप्स की सप्लाई रोक दी। जापान, नीदरलैंड जैसे देशों पर भी दबाव डाला कि वे चीन को तकनीक न बेचें। अमेरिका ने अपने वेंचर कैपिटल फंड्स को भी चीन के AI
और चिप स्टार्टअप्स में निवेश से रोक दिया। यह टकराव अब विश्व व्यापार संगठन तक पहुंच चुका है। इस टेक वॉर का असर पूरी दुनिया पर है। सप्लाई चेन बंट रही है, देश दो धड़ों में बंट रहे हैं। यह एक नया शीत युद्ध है, जहां मिसाइलों की जगह माइक्रोचिप्स और टेलीकॉम नेटवर्क हैं। अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों के बावजूद चीन ने हार नहीं मानी। इन प्रतिबंधों ने चीन को आत्मनिर्भरता के रास्ते पर और तेज कर दिया है, खासकर सेमीकंडक्टर में। SMIC ने अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद 7 नैनोमीटर चिप्स बना ली। यह चीन की बढ़ती आत्मनिर्भरता का सबूत है। सरकार भारी सब्सिडी और रिसर्च फंड दे रही है, टैलेंट को प्रोत्साहित कर रही है। चीन का लक्ष्य सिर्फ चिप्स नहीं, उन्हें बनाने की मशीनें भी खुद बनाना। प्रतिबंधों ने चीन को धीमा किया है, लेकिन रोका नहीं। चीन के पास बड़ा घरेलू बाजार, विशाल वैज्ञानिक समुदाय और लंबी अवधि की योजनाएं हैं। वह झुकने वाला नहीं है। तो आखिर में वही सवाल, चीन नकलची है या इनोवेशन का मास्टरमाइंड? उसने नकल से शुरुआत की, पश्चिम की तकनीक को कॉपी किया, रिवर्स इंजीनियर किया, चोरी के आरोप भी लगे। लेकिन आज चीन सिर्फ नकलची नहीं, वह इनोवेशन का लीडर है। 5G, ड्रोन, इलेक्ट्रिक वाहन, डिजिटल पेमेंट, कई क्षेत्रों में चीन आगे है। मेड इन चाइना 2025, भारी निवेश और CAS जैसी संस्थाएं इसका सबूत हैं। टेक वॉर और प्रतिबंधों ने चीन को आत्मनिर्भरता का महत्व सिखाया है। अब वह गेम चेंजर बन गया है। अब दुनिया को इस नई हकीकत के साथ जीना सीखना होगा, जहां टेक्नोलॉजी का भविष्य शायद बीजिंग और शंघाई में लिखा जा रहा है।